जय जीवदानी। अब तस्वीरों में रंग भरेंगे, अब जिंदगी रंगीन नजर आएगी, क्योंकि इतने दिनों से फीके फीके लगने वाले ग्रह, इतने दिनों से गुचड़ मुचड़ करके सब साथ में एकत्रित होने वाले ग्रह अब आगे बढ़ेंगे। हालांकि साथ तो अभी भी हैं, लेकिन एक बेटर वे में, पहले से ज़्यादा बेटर वे में। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ चर्चा लेकर हाजिर हूँ साप्ताहिक राशि भविष्य की। ये साप्ताहिक राशि भविष्य जो है वो तारीख 11 जनवरी 2026 से लेकर तारीख 18 जनवरी 2026 तक का रहेगा। इस सप्ताह में रंग भरने के लिए आ चुके हैं शुक्र मकर राशि में 12 तारीख को देर रात्रि को, और सूर्य मकर में आएंगे। तो हैप्पी 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 मकर संक्रांति 14 तारीख की। ये घटना दोपहर 3:05 पर होगी। और 15 तारीख को मंगल मकर में प्रवेश कर जाएंगे, देर रात उच्च के हो जाएंगे मंगल। 17 को बुध मकर में पहुंच जाएंगे सुबह 10:22 पर, और अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी रात्रि 12:03 तक। 18 को अमावस्या खत्म हो जाएगी, दर्श मौनी अमावस्या समाप्ति रात्रि 1:21 पर। रंगा रंग है ये सप्ताह, सारा चित्र ही बदल जाएगा तस्वीर का, क्योंकि 4 के 4 ग्रह खसक जाएंगे आगे। जो धनु राशि में स्थित थे, जिनमें अनकंफर्टेबल थे शुक्र, जिसमें अनकंफर्टेबल थे बुध, अब जाकर 3 ग्रह कंफर्टेबल होंगे। एक ग्रह अनकंफर्टेबल रहेगा जिसका नाम है सूर्य, और 3 ग्रह शुक्र मंगल और बुध कंफर्टेबल अवस्था में आ जाएंगे। तो आइए मेष से लेकर मीन राशि पर इसका प्रभाव देखने से पहले आप सबसे विनम्र अभिवादन के साप्ताहिक राशि भविष्य को आपका बहुत प्यार मिला है। 14 साल से निरंतर साप्ताहिक राशि भविष्य आ रहा है, एक दिन की भी चूक हुई नहीं प्रभु कृपा से। तो आप जो सारे हैं वो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है। तो हमने जाना संक्षेप में इस सप्ताह की उलाढाल, मकर संक्रांति की एक बार फिर ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। और महाराष्ट्र में कहते हैं तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला, आमचा तिळ सांडू नका आमच्याशी कधी भांडू नका। मतलब कि जो तिल है वो गुड़ के साथ, काला तिल गुड़ के साथ दान करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस उक्ति का ये मतलब नहीं था, मैंने आपको एक जानकारी दी है। और ये भी जानकारी दे दूँ आपको कि इस दिन के बाद अब धीमे धीमे सर्दी से, ठंड से बचाव होना शुरू हो जाता है, सर्दी कम होनी शुरू हो जाती है। हमारा हर त्योहार, हमारा हर पर्व खेत खलिहान किसानों के साथ और साथ में मौसम ऋतुओं के साथ जुड़ा हुआ है। अब जानते हैं हम कि मेष से लेकर मीन राशि पर सप्ताह के ग्रहों का क्या प्रभाव है और क्या क्या उपाय कौन कौन कर सकता है, किसके लिए सप्ताह बम्पर है और किसके लिए डम्पर। मेष राशि, मेष राशि के लिए अब देखिए उच्च के हो गए मंगल दशम में, कितनी बड़ी घटना है। अब बाकी सारे ग्रहों की चर्चा ना भी करें और सिर्फ दशम भाव की चर्चा करें। रोचक योग बना रहे हैं मंगल, और साथ साथ में आपके लिए धन संपत्ति, कारोबार, स्टेट एजेंट का काम, भूमि वाहन रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, पिता की मदद, कोई ऊंचा पद, इंक्रीमेंट, कोई आर्मी, कोई पुलिस, कुछ क्या क्या बात करूं मैं आपके लिए। अब तो ये मंगल ने घमासान मचा दी। साथ में लग्न पर आपके दृष्टि है तो आपको बहुत बल देंगे। इसके बाद सप्तम स्थान पर दृष्टि है तो माँ से पैसा मिलने के चांसेस हो जाएंगे, सुख बढ़ेंगे, वाहन प्रॉपर्टी आएगा। और साथ साथ में आपके अष्टम दृष्टि से देखेंगे केतु महाराज को, तो अष्टम दृष्टि से केतु महाराज को देखने के कारण अब आप एग्रेसिव रूप से काम करेंगे। सिंह राशि है, वहाँ पर व्यवसाय, पढ़ाई और नौकरी वगैरह के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बात करें राहु की, तो राहु भी तो शतभिषा नक्षत्र में है, धन देने के लिए उद्यत है। बात करें हम शनि की, तो 20 तारीख को शनि जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चले जाएंगे, वहाँ पर वो भी कार्य करना शुरू कर देंगे। तो आपकी तो बल्ले बल्ले है। अब बड़े साढ़े साथी हो, एक बार भूल जाओ साढ़े साथी को। और गुरु भी तो देखो भाग्य को देखता है, तो गुरु भी उजागर कर देगा भाग्य, नए नए काम लगेंगे, आप यात्राओं पर जाएंगे, सफल हो जाएंगे। पिता का सहयोग, एडमिशन्स, विदेश रिलेटेड काम, हायर स्टडीज़, क्या क्या गिनाऊं मैं, ये सब होता नज़र आता है मुझे। और इसके बाद अगर हम बात करें शुक्र की,
तो शुक्र भी तो दशम में आ गए, शुक्र दशम में आ गए, बुध दशम में आ गए, महालक्ष्मी योग बनाया, धन आने की, आगे जो धन आने वाला है विदेशों से, विद इन इंडिया, खूब सारी पैरवी कर दी है उन्होंने। बुध ने दिमाग चलाया है, आपकी नौकरी वगैरह को पक्का किया है, यात्राओं को पक्का किया है। और जो चंद्रमा की मूवमेंट है, रहता रह गया कौन? चंद्रमा। तो चंद्रमा की जो मूवमेंट है वो आपसे कहती है कि भैया आप तो थोड़ा सा बस अब सारा घी कढ़ाई में डालो, और उंगलियां तो चाटने का बहुत पीछे रह गया सवाल, अब बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे होने वाला है। गॉड ब्लेस यू मेष राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। आप गणेश जी की आराधना करते रहें, हनुमान चालीसा करें, और साथ साथ में आप सूर्य को जल चढ़ाते रहें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, शुक्र की पोजीशन बड़ी अजीब थी। इतने दिनों अष्टम भाव में बैठे थे और आप उदास, आपके प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं, स्त्रियों में भी कई समस्याएं थी और पुरुषों में भी थी। अब याद रखें कि अब जाकर मीडिया आर्ट, क्रिएटिविटी वगैरह से रिलेटेड कोई एक्टिंग करता है, कोई राइटर है, कोई निर्देशन करता है, सब आगे बढ़ेंगे। और मीडिया से रिलेटेड काम विदेशों में भी कर सकते हैं, क्योंकि मकर के मंगल हो गए। अब क्या कहने कि राहु भी दशम में है, तो कार्य भाग में आपको अच्छे गलत सब लोग टकराएंगे, लेकिन सब आपकी वृद्धि कर देंगे। शनि आपको धन देने में तत्पर हैं, और गुरु आपकी भाषा को बड़ा सा प्यारा सा मृदु सा रखते हैं। परिवार का सपोर्ट थोड़ा कम है, लेकिन सात्विकता आपकी छाई रहेगी और तबीयत भी बेहतर हो जाएगी पहले से ज़्यादा। अब सूर्य जो है मकर में आ गए, तो आप ये समझ लीजिए कि सूर्य अपने से आ गए षष्ठ, तो नौकरी देंगे, कार्य भाग में अपना पूरा योगदान रखेंगे। आपके कई सारे काम गवर्नमेंट रिलेटेड हो जाएंगे। वहीं पर आपको मंगल की दृष्टियों से बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। आपके विदेश रिलेटेड काम हो जाएंगे, प्रेम संबंध ठीक हो जाएंगे। वहीं पर यात्राओं में शुभता आएगी, यात्राओं से पैसे निकलेंगे और घर के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगे। माता पक्ष की तबीयत अच्छी होगी, वाहन प्रॉपर्टी आने के पूर्ण योग है। चंद्रमा की मूवमेंट ठीक ठाक है, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी। आगे बढ़िए, आइडेक्स मिलिए, काम पे चलिए। बेस्ट क्या है आपके लिए कि आप इन चतुर्ग्रही योगों का फ़ायदा उठाएं और बुध और शुक्र के इलाज करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। माँ की आराधना करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए देखिए, लग्न में बैठा गुरु शादी के बैंड बजाने की पूर्ण तैयारी में है। आप ही हैं जो आप बैंड बजाना नहीं चाहते, आप ही हैं जो आपके डिसीजन आप लेते तो हैं, आप बड़े ऑनेस्ट हैं अपने डिसीजन के साथ, दूसरे काम आते रहते हैं। भगवान आपको फंसाए रखता है, और ये कारस्थानी सारी शनि की है, तो वो आपको दूसरे कार्यों में फंसाकर आपका जो लक्ष्य है उससे नज़र हटा देता है। ये काम राहु भी करते हैं, इसलिए शक वहम फालतू की बातें इनसे दूर होकर अपना कार्यभाग साधिए, अपना काम कीजिए, तत्पर रहिए। अब अष्टम भाव में इतने ग्रह इकट्ठे हो गए, तो नेचुरली तबीयत तो अच्छी रखनी पड़ेगी, लेकिन नया जन्म होगा आपका जीवन जैसा। मतलब ये अष्टम भाव नया जन्म का ही होता है, तो समझ लीजिए कि दिमाग ही बदल जाएगा, नया काम करने की सूझेगी। धन आने वाला है प्रचुर मात्रा पे, और अचानक से बड़ा धन आएगा, सोचो कि कहाँ से आया। और आपके साथ साथ संचित धन भी बनेगा। कुछ आपकी यात्राएं भी एग्रेसिव रूप से, लेकिन आप फटाक से निर्णय लोगे, निकल जाओगे, लेकिन उसमें आपको कुछ न कुछ ऐसा फ़ायदा हो जाएगा, जैसे सरकारी दरबारी काम हो जाए, नौकरी मिल जाए। लेकिन थोड़ा सा आपको हड्डी स्कल दांत आंख स्पाइन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसका इलाज करा लें। अभी प्रकाश पड़ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। शुक्र की स्थिति पहले से तो बेटर ही मानी जाएगी। थोड़ा लस्ट है, थोड़ा बेचैनी है, कामुकता है, वासना है, और माइंड डाइवर्ट होता है काम छोड़ के दूसरी जगह, उससे बचना है। बाकी आपके कार्यभाग को साधने के लिए शनि, राहु, गुरु सभी तत्पर हैं, और अब मंगल भी तत्पर हो गए। धन आता दिखता है, केस विवाद से निकलते हैं, और साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि सूर्य की जो स्थिति है अष्टम भाव में, उसके कारण थोड़ा सा आपको बेचैनी रहेगी अपने छोटे भाई बहनों के साथ, या थोड़ा सा लेजीनेस रहेगी। थोड़ा आप यात्रा पे निकले या ना निकलें, या आपके लिए सब क्वेश्चन मार्क रहेगा कि काम करूं कि ना करूं। इसमें डिसीजन मेकर जो है वो आपका है दिमाग। शुक्र जो महालक्ष्मी योग बनाएगा अष्टम भाव में, ससुराल पक्ष से पैसा,
कामकाज करते हुए, या आपको वैवाहिक जीवन से फ़ायदा होने वाला है। चंद्रमा की मूवमेंट आपके लिए ठीक ठाक है, कुछ खास मज़ा नहीं देती, इसलिए भूल जाइए चंद्रमा को। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा के चंद्रमा को जीवित कीजिए और चंद्रमा को देखते रहें आसमान में, तो सब अच्छा रहेगा। आपके लिए बेस्ट है बुध और शुक्र के उपाय करना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। कर्क राशि, कर्क राशि वालों, आपके लग्नेश की मूवमेंट इस बार ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं, बहुत ज़्यादा बुरी नहीं, 50-50। तो ये 50-50 को आप कैश कीजिए, नौकरी की बातें कीजिए, स्व की उन्नति के लिए बातें कीजिए, व्यवसाय बढ़ाने की बातें कीजिए। अब षष्ठ भाव से इतने ग्रह निकल के सप्तम भाव में आएंगे, सारे के सारे लग्न को देखेंगे, जिसमें से कुछ ग्रह आपको बेचैन भी करते हैं, कुछ एग्रेसिव भी करते हैं कामकाज बढ़ाने के लिए। और मकर के मंगल तो आपको नया काम दे ही देते हैं, माँ का आशीर्वाद लग जाता है आपको। आपके कई सारे कार्य ऐसे जो परिवार के साथ मिलकर कर रहे हैं वो भी होंगे। आपके बच्चों से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके कई सारे डिसीजंस जो अटके हुए थे वो खुलेंगे, व्यवसाय नौकरी मिलेगी। और जो शक वहम, ये जो तबीयत खराब है ना मानसिक, उसके लिए बहुत नीडी लोगों को खाना खिलाइए। और कहते हैं खाना खिलाना अन्नदान महादान होता है, वो आपको बहुत सूट करेगा। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा के ओम नमः शिवाय के जाप और हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। आपके लिए आगे चल के बहुत अच्छा समय आएगा जब गुरु लग्न में आएंगे, लेकिन तब तक जो अनाप शनाप खर्चे हो रहे हैं उनसे बचें। अभी शुक्र की मेहरबानी है कि शुक्र के आपके सप्तम भाव में कहते हैं शुक्र स्वग्रही होता है, तो वो आपको पैसा धन लाके और कैसे विवाद से बाहर निकालने की पूर्ण कोशिश करेगा। ये भी याद रखें कि बुध यहाँ पर इनके साथ महालक्ष्मी योग बनाता है, तो चूको ना सरकार, जहाँ से पैसा आने वाला है, भले विदेश हो या देश, यात्रा करने से किसी भी तरीके से अपना पैसा निकालो, धन निकालो और एक तरफ हो जाओ। क्योंकि आपके रोड़े अटकाने वाला ग्रह राहु, और इतने दिनों से शनि ने भी हैरान कर रखा था, तो अब ये 20 जनवरी से बेटर होने जा रहे हैं। उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, कृपया उसे देखें। सिंह राशि, नाम ही सिंह है लेकिन लगी पड़ी है ढैया। अब इस बात से आप मुक्त अवश्य होंगे कि पहले जो गवर्नमेंट रिलेटेड काम नहीं हो रहे थे, या नौकरियां नहीं लग रही थी, या जो भी परेशानी थी, वो सब परेशानियों में मुक्ति मिलेगी। देखिए, मकर के घर में सूर्य को मज़ा नहीं आता, लेकिन षष्ठ भाव में सूर्य को बहुत मज़ा रहता है, इसलिए यहाँ पर सूर्य प्रभावशाली हो जाते हैं, नौकरी दिलवा सकते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड काम करवा सकते हैं। बस एक ही ध्यान रखना है कि कोई बीमारी ना हो, अपनी तबीयत का ध्यान रखो और विरोधियों से सावधान रहो। वहीं पर गुरु महाराज की दृष्टि आपके डिसीजन सही रखती है। मकर के मंगल उच्च का काम दिलवाते हैं, शत्रुहंता योग बनाते हैं, लोन्स दिलवाते हैं, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार कराते हैं, नसीबा खोलते हैं, परिवार में प्रॉपर्टी वाहन लेने की चर्चाएं हैं, माता का सपोर्ट है और वो आपको आगे ढकेलते हैं, हो जाएगा काम। मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम भी सरकते हैं, अभी कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी महालक्ष्मी योग के चलते कुछ न कुछ तो हलचल हो ही जाती है। अब बुध महाराज षष्ठ भाव में बैठ के उच्च के हो जाते हैं, तो केसवाद से निकलने की युक्ति और धन कमाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। तो क्यों परेशान हो रहे हो, ये भी याद रखो कि सप्ताह में आपकी चंद्रमा की मूवमेंट ठीक ठाक है, मज़ा नहीं देती खान, तो खर्चा में बढ़ोतरी नहीं होगी और आपके खर्चे भी कंट्रोल में रहेंगे। अभी तक जो पेट से रिलेटेड समस्याएं या जो भी प्रॉब्लम है उससे भी मुक्ति जल्द ही मिलने वाली है, लेकिन आप लोगों को हिदायत दी जाती है कि आप खाना पीना बाजार का ना खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं और एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करते रहें। विवाहित जीवन में कलह क्लेश से बचें। बेस्ट है सन की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या गायत्री के जप करना, साथ साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करना। कन्या राशि, लग्नेश जब अच्छी अवस्था में आ जाते हैं, बेहतर घर मिल जाता है, भाव मिल जाता है, तो अपने आप ही बल आ जाता है। अब देखिए, कन्या राशि के लग्नेश बुध एक अच्छी अवस्था में है और अब दिमाग सही चल रहा है, डिसीजन सही हो रहे हैं, कार्य सही चल रहे हैं, आपके बच्चों से सपोर्ट है, बच्चों का अच्छा हो रहा है और पढ़ाई विद्या धन के मार्ग खुल गए। कुछ कार्य आपके मित्रों के सहयोग से हो गए, कुछ कार्य आपके
आईटी, इंटरनेट मीडिया से रिलेटेड वो हो गए, और आप चाहते हैं कि नया काम शुरू किया जाए तो नया काम भी शुरू हो जाएगा। भाग्य रिलेटेड समस्याएं दूर होंगी, रंग भरेंगे तस्वीरों में, और साथ साथ में बम्पर आपके लिए शुभ ये स्थिति आई है। यहाँ पर आपके गवर्नमेंट रिलेटेड काम बन सकते हैं, विदेशों में एडमिशन्स हो सकती हैं, कई कार्य धन लाने में सपोर्ट करेंगे, कई कार्य आपके नसीब जगाने में पिता का सहयोग, और आपके विदेश रिलेटेड काम भी धनाधन बनेंगे। हाँ, आधे अधूरे हो सकते हैं क्योंकि केतु वहाँ मौजूद है। बेस्ट है गणेश जी के मंदिर जाइए, बुधवार के दिन हरे कृष्णा के जाप करिए, आपको बहुत सूट करेगा। इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि चंद्रमा की जो मूवमेंट है इस सप्ताह में ठीक ठाक है आपके लिए, बहुत ज़्यादा बुरी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं। तो जो धन आ रहा है उससे ले ले प्यार से, और अगर थोड़ा बहुत कमी भी होती है तो वो पूर्ति करेंगे दूसरे ग्रह। लेकिन आप मना मत करिए कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, या मैं इस तरह से पैसे नहीं कमाती, या केसेस विवाद में पढ़ूंगा और मैं पंगे लेकर ही पैसे कमाऊंगा, ऐसा मत करिएगा। अपने ताया चाचा पिता के साथ भी बना कर रखिएगा, और अपने धन को लेकर पासे हट जाइएगा। तो आपके लिए ये सप्ताह बहुत शुभ है, आगे बढ़िए आप। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, आपके लग्न शुक्र चतुर्थ में आके बैठे, खुद भी ऐश्वर्य और सुख और धन संपत्ति के मालिक होते हैं। शुक्र आपके लिए आपकी हेल्थ है टोटली, और माता की आंचल में आकर आप सुख नहीं पाएंगे। तो आपको सुख तो मिला, साथ साथ में आपको पता चला क्या हार्ट से प्रॉब्लम है माँ को, वो कैसे ठीक करें। आपकी अगर कोई समस्या है वाहन प्रॉपर्टी की तो कैसे ठीक करें, घर में रेनोवेशन करवानी है, कुछ कार्य आपको आगे बढ़ाने हैं वो बढ़ाएंगे आप, और कुछ काम आपके ऐसे जिसमें आप चाहते हैं कि नया काम शुरू हो जाए वो भी हो जाएगा। आपके कुछ खर्चे विदेशों से रिलेटेड थे तो वो थोड़ा सा दिमाग लगा के करिएगा, और उसमें अपने प्रेम संबंध से सलाह भी ले सकते हैं आप। वैसे अब आपके धन आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मकर के मंगल के कारण विवाहित जीवन से सपोर्ट, व्यावसायिक जीवन से सपोर्ट, धन के स्रोत खुल जाना और धन संचित हो जाना। इसके अलावा प्रॉपर्टी की डिले हो जाना, नौकरी की प्राप्ति, ये सब भी दिखता है। और केस विवाद से निकलने के लिए पूर्णतया कोशिश, ये सब आपको फ़ायदा देते हैं। अब कहीं पर अटक जाओ, कहीं पर ये हो जाए कि नहीं मैं ही ये जो करूँगा सही करूँगा, गलत डिसीजन ले लो, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। ऐसे में आप नीडी पीपल को दान कीजिए, खाना वाना खिलाइए, अन्न दान कीजिए, धन दान कीजिए, थोड़ा ज़रूरतमंदों को पैसा दीजिए जिनको ज़रूरत है, तो आपके कार्य बढ़ते नज़र आते हैं मुझे। और दूसरी बात, आप एक बात का ध्यान अवश्य रखें, किसी को भी कुछ भी करके आपको मनी लैंडिंग नहीं करनी है, ना देना है ना लेना है, बल्कि इस बार तो आप नौकरी वगैरह ढूंढने की कोशिश करें, अपना कामकाज साधने की कोशिश करें तो आपका कामकाज बढ़िया चलेगा। चंद्रमा की मूवमेंट जो है अच्छी है, बढ़िया है शुरुआती दिनों में, तो शुरुआती दिनों में लेजीनेस त्याग कर कामकाज को बढ़ा दीजिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों क्या कहने कि ये सप्ताह इतना अच्छा है, देखना मुझे यह है कि आपने उसका उपयोग किया कि नहीं। मकर के मंगल हो गए, यानी कि तृतीय भाव में अपने लग्नेश उच्च के, कितना उत्साह, कितना कामकाज आपका होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। उसमें नौकरी है, उसमें लोन्स प्राप्त करना है, उसमें बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार है, उसमें अचानक से कुछ प्राप्ति हो जाए, अचानक से फ़ायदे हो जाए, अचानक से नसीब जाग जाए, पिता का सहयोग मिल जाए, एडमिशन्स हो जाए, अपनी पर्सनालिटी में निखार, कई बड़े बड़े काम हो जाए,
चोटों से बचे, गुस्से से बचे, तो कई सारे काम तो बनते नजर आते हैं मुझे फटाफट। अब स्लो डिसीजंस लेना आपकी प्रवृत्ति नहीं रहेगी, आप फटाफट डिसीजंस भी लोगे। अष्टम में गुरु है, ये बात हम भूल नहीं सकते। तो थोड़ा अपना पेट से रिलेटेड समस्याएं संभालो, तो धीमे धीमे संचित धन भी बनेगा। परिवार का सपोर्ट तो है ही फुल टू। माता की तबीयत का ध्यान रखना अभी भी ज़रूरी है, और आधे अधूरे काम छोड़ना ठीक नहीं। तो गणेश जी की आराधना करते रहें। मंगलवार को जाकर गणेश जी को एक नारियल चढ़ाकर आया करें, और केतु के और निवारण के लिए कुछ केले आप शिव जी पर भी चढ़ा सकते हैं, ब्राह्मणों को भी ध्यान दे सकते हैं। ये भी याद रखें कि विवाहित जीवन के साथी से आपको लाभ मिलेगा, वो साथ में काम कर सकते हैं, या जिनकी शादियां नहीं हुई, जो शादी वगैरह करना चाहते हैं, अभी से वर वधू तलाश करना शुरू कर दीजिए। आगे चल के आपको ये चयन उत्तम मिलेगा। अब चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में आपको सपोर्ट करती है, यात्राओं में जाएंगे वो फायदा देंगी, और साथ साथ में आपके नए नए काम में आपको आगे बढ़ाएंगे। पिता का पूर्ण सहयोग रहेगा। आपके लिए बेस्ट है कि हनुमान चालीसा पढ़ें, संकट मोचन पढ़ें, या आप पढ़ें सुंदरकांड। धनुराशि, धनुराशि के लिए आप देखिए, अब गुरु की चाल बदल चुकी है। फिर से एक बार मौका दिया है उसने 11 मार्च के आगे तक, 3 जून तक। अभी तो 11 मार्च को मार्गी होंगे, तो थोड़ा बहुत ढीला है मामला। गति पकड़ेगा 11 मार्च के बाद कामकाज का, व्यवसाय का, शादी ब्याह का, विवाहित जीवन के साथी का सपोर्ट। और अगर शादी नहीं हुई है तो उसके लिए जल्दी जल्दी आप अपना शुरू कीजिए सारे प्रक्रियाएं, वर वधू देखने वगैरह की। जिसके राहु तृतीय में बैठा उसको कोई बड़ा काम जिंदगी के, लंबी जिंदगी के लिए ऑफर होता है, ये मैंने देखा है। तो आप ऐसा काम क्यों नहीं करते जो आपको ऑफर होता है। आपके मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी धन आता है, पैसे आते हैं, और जब लाभेश जो होता है वो धन में धनेश में बैठ जाता है, तो ऐसे अवस्था में तो अवश्य आता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 स्रोत दिखाई देंगे आपको पैसे के। दिमाग भी तेज चलेगा, अध्ययन विद्या पढ़ाई में आपका भी, आपके बच्चों का भी। और साथ साथ में ये भी याद रखें कि कुछ काम ऐसे जो बच्चों से रिलेटेड आपको डिसीजन लेने थे वो भी अच्छे रहेंगे। अपने स्वभाव में गुस्सा, वाणी में गुस्सा, इससे बचें। चेहरा प्रसन्न चित्त रहें तो अच्छा रहेगा। कंफ्यूज मत हो कि पैसा कहाँ करूँ, क्या करूँ, पैसा फैमिली पे खर्चा कर दूँ, ये सब मत कीजिएगा। खर्चे से बचें। विदेश रिलेटेड यात्राएं अभी स्थगित कर दे तो अच्छा है, नहीं तो काम से मन हटकर खर्चे में मन लग जाएगा। अब चंद्रमा की मूवमेंट ठीक ठाक है। इस सप्ताह में आपको ज़्यादा मज़ा नहीं देती, लेकिन नुकसान भी नहीं करती, तो थोड़ा सा सजग रहें। सप्ताह आपके लिए बम्पर है। माँ की तबीयत का अभी भी ध्यान रखना है। मकर राशि, कईयों ने मुझे पिछले वीडियोस में लिखा कि आप मकर राशि के लिए अच्छा नहीं बोलते। ऐसा नहीं है बिल्कुल। मकर राशि वालों का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि लग्नेश शनि मार्गी हैं। लग्नेश शनि साल की जुलाई तक मार्गी हैं। और ये भी याद रखें कि नए नए काम करने के लिए तृतीय भाव में आ चुके हैं। अब लग्न में आया शुक्र और बुध, तो वो भी आपके लिए बहुत सुंदर घटना है। उसमें से मंगल जब मकर में आया तो थोड़ी सी बेचैनी है, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ही विपरीत ग्रह हैं आपके, लेकिन वो विपरीत होते हुए भी धन ला कर देते हैं, पैसा ला कर देते हैं। प्रॉपर्टी वाहन की चर्चा होती है, और खरीदो फरोख्त भी हो सकती है, नौकरी लग सकती है, और ओहदा मिल सकता है। इन सब प्रक्रिया में अगर ब्लड से रिलेटेड समस्या है उससे बचें, चोटें लगने से बचें, और ऑपरेशन वगैरह भी फिलहाल ये महीना भर स्थगित हो सकता है तो करें, अदरवाइज डॉक्टर की सलाह लें। ये भी समझ लीजिए कि आपके कई कार्य मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड बनने वाले, उससे धन भी बड़ा प्रचुर मात्रा में आएगा। दिमाग प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, आनंदित रहेगा, आकर्षण बना रहेगा। नया प्रेम संबंध हो सकता है, और आपके कामकाज के स्थल पर ही हो सकता है। ये भी सोच के रखिएगा कि क्या करना है। डिसीजन पावर सही होनी चाहिए। राहु के चलते परिवार में मनमुटाव या स्ट्रेस होता तो है, लेकिन धन भी आता है, और गलत लोगों के साथ मिलकर धन आना या उनके प्रभाव में धन आना, तो धन जैसा है वैसा चला ना जाए, इसलिए धन को संचित करें। अपनी कोई भी फोड़ा फुंसी वगैरह से रिलेटेड समस्या से बचें, और फिलहाल आप अपनी कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम वगैरह आपके हैं तो उसमें भी आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए बेस्ट उपाय है माँ दुर्गा की शरण में जाना।
और माँ दुर्गा से रिलेटेड कई सारे मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। कुंभ राशि, बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि शुक्र द्वादश में आकर अब आपको सुख देते हैं, थोड़ा ऐश देते हैं, थोड़ा आराम देते हैं, खुद पर पैसा खर्चा करते हैं, महालक्ष्मी योग विदेशों में बनाते हैं और इतना मज़ा आपको आराम करने में कभी नहीं आता। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा पैसा बचा के भी रखें, प्रेम संबंध में बेचैनी ना करें और जो काम गवर्नमेंट वगैरह से रिलेटेड व्यवसाय हैं उसमें फ़िलहाल आप इन्वेस्ट ना करें, ना लोन दें ना लोन लें किसी से। फिलहाल मकर के मंगल आपका विदेश में बड़ा नौकरी लगवाने के लिए उद्यत है, उस पर ध्यान दें और उसमें आपको कितना फ़ायदा होता है व्यवसाय में ये भी देखें। आपके पिता के बहुत ही एग्रेसिव सहयोग से आपके ये काम बनते नज़र आते हैं मुझे, और साथ साथ में यात्राओं में भी आपको खूब ये यश मिलता है कि आपके काम हो गए। अब आप कहेंगे कि कामनी जी ये काम जो हो रहे हैं ये कितने दिन टिकेंगे, ये लॉन्ग टर्म टिकेंगे? अभी जो राहु लग्न में है वो आपको ज़िद्दी तो बनाता है लेकिन आपके काम भी करवाता है। राहु का लग्न में होना शतभिषा नक्षत्र में इन दिनों आपके कई सारे काम मीडिया, आर्ट, इंटरनेट वगैरह से बनवा देता है। बोलचाल की भाषा को संभाल लीजिए तो आपकी जो आधा बुरा समय है वो वहीं ख़त्म हो जाता है। और वैसे बता दूं आपको कि शनि की दशम दृष्टि जो है वो जो पड़ रही थी आपके मंगल और सूर्य पर, उससे निकल चुके हैं अब आप, और अब आप आगे बढ़ सकते हैं अपने कार्यों के लिए। मानसिक स्थिति थोड़ी सी बेचैन रहेगी क्योंकि वहाँ पर गुरु हैं तो गुरु सात्विक तो रखते हैं, गलत नहीं करने देते, लेकिन मिथुन के घर में गुरु मज़ा नहीं देते। और बुध महाराज जो हैं वो द्वादश में जाकर नीच के हो जाते हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग सही यूज़ करना है। आपके लिए बेस्ट उपाय हैं कि आप लक्ष्मी नारायणाय नमः के जाप करें और साथ साथ में राहु के उपाय करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मीन राशि, साढ़े साथी के चलते बहुत मीन राशि वाले परेशान हो रहे थे, उनका जुगाड़ काम नहीं आ रहा था। अब जाकर उनके अच्छे दिन आए, अब जाकर बम्पर दिन आए कि सूर्य ने जो बहुत ज़्यादा काम गवर्नमेंट बॉडी में फैलाया था उससे धन आएगा, कैसे शुरुआत से निकलेंगे, लोन मिलेंगे। मंगल महाराज मकर के हो के अच्छा धन देने के लिए भी उद्यत हैं। लाभ भाव में धन भाव के स्वामी आकर बैठे तो संचित धन करना कैसे, परिवार का सपोर्ट कैसे लेना है, कैसे विवाद से निकलने के लिए वो भी आता है। आपके कई सारे कार्य ऐसे जो आप चाहते हैं कि वो आपको अचानक से कहीं से फ़ायदा हो जाए तो वो भी होगा, पिता का सहयोग होगा। आपके कई काम ऐसे जो विदेशों में आपको स्टैब्लिश होना है उसके लिए भी सपोर्ट मिलेगा। आपका माइंड भी अग्रेसिव रूप से काम करेगा और आपके कई सारे कार्य जो साढ़े साथी ने रोके हुए थे ना, उसके लिए अब आपको खास चिंता करने की इन दिनों ज़रूरत नहीं है। ये जो महीना है आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। अच्छे अच्छे ग्रहों की आपके दिमाग पर दृष्टि है और जो महालक्ष्मी योग बना तो सब तरफ से धन वर्षा, पैसा आना ये दिखाई देता है। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी वगैरह वगैरह वगैरह, और साथ साथ में नए नए काम या पुराने काम या प्रॉपर्टी या डीलिंग, तो ये बहुत ही उत्तम स्थानांतरण है आपके लिए। चंद्रमा की मूवमेंट अब मज़ा देती है इस सप्ताह में और आपका माइंड फ्रेश रहता है। बच्चों से सपोर्ट, उनकी पढ़ाई, अध्ययन विद्या से चिंता मुक्त, और आप अपने भी मित्रों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। तो बेस्ट है ये सप्ताह आपके लिए, ये सप्ताह बम पर आपके लिए बेस्ट है कि आप जाकर शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय के जाप निरंतर करते रहें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है साप्ताहिक राशि भविष्य में ग्रह गोचरी व्यवस्था का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए,
चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।